मुअज़्ज़म अहले तालीमात, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहू दवमन अला खैरिल अनामे मुहम्मदी वल आली अम्तारिन नदा व सहबे सुहबे अवायदी मा गर्रदल बरक़ा अला बानिन का खैरे मुक़र्रदी वजअल बिहा अहमद रिज़ा अब्दम बिहिर्ज़ि सय्यदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लहू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे कादरियम ना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। भाई साहब मोबाइल में लगे क्या? इसको आप रख दीजिए जेब में। एक कहने वाले ने बहुत प्यारी बात कही है, जो लब पर मदीना मदीना रहेगा। पहले ये बताइए अभी तक थके तो नहीं है? मुबारकबादी के लायक है आप, जो 12 बजे के बाद भी माशाअल्लाह बर्फ की चट्टान की मानिंद अपनी जगह पर पूरे तौर से कायम है। अल्लाह ताला आपके जोशो जज्बात को मजीद सेहत व सलामती अता फरमाए। लेकिन थोड़ा बोल के सुनिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, मदीने के नाम पर गूंगे भूलने लगते है ना। और सही बात तो ये यार, मदीने वाले के नाम पे ही सबको जबान मिली। आपको बुलवाया जा रहा है तो आपके बाप के नाम पे नहीं, बल्कि रसूले पाक के नाम पे बुलवाया जा रहा है। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा। और उसी को बुलाएंगे आका मदीने, उसी को बुलाएंगे आका मदीने, जो बेचैन 12 महीना रहेगा। उसी को बुलाएंगे आका मदीने, जो बेचैन 12 महीना रहेगा। खुदा करे कि हमारी और आपकी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत और हालत भी ऐसी ही हो जाए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमा दें और हमको बुला लें। लेकिन ये इज़्तिराब, ये बेचैनी ऐसी वाली नहीं है जैसी हम और आप बनाए हुए हैं। वाकई हमारे जो दिल में हो वही हमारे बाहर भी हो, और जो बाहर हो वही अंदर भी हो। खैर, बुलंद आवाज से सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लह, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लह, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लह। अल्लाह मेरा रब है,
उसका कोई शरीक नहीं। सब लोग बुलंद आवाज से कहिए बेशक। ऐसी बातों पर बेशक कहना भी अपने मोमिन होने की गवाही देना है। अब ऐसे ही बोलते रहेंगे थोड़ी देर मेरे साथ। मिंबर वाले तो साथ देंगे। डॉक्टर इरशाद साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हमारे हाफिज अलम शाह साहब, और मैं अजीज़े गिरामी कद्र हाफिज कारी मोहम्मद निहाल रजा सल्लल्लाहु ताला की वसातत से कई मरतबे आप तक पहुंच चुका हूं। आज भी इनकी मोहब्बतें और खासकर मुबारकबादी के लायक हैं आली जनाब अफजाल अहमद साहब के जुमला फर्जंदान, जिन्होंने अपने बिरादरे अजीज की शादी खाना आबादी के इस मौके पर दुनिया की कोई हंगामा खेज तकरीब ना करके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया, और हम और आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा होने की सआदतें बख्शी। अल्लाह ताला इनकी इस महफिल को कबूल फरमाए और इस तमाम का सवाब इनके वालिद मरहूम जनाबे उसामा साहब, जिनकी शादी के मौके पर यह महफिल सजाई गई, इनके वालिद साहब की रूह को अता फरमाए। उन्हें और तालगिराम या कायनाते आलम से जितने भी मोमिनीन इस दारे फानी से आलमे जाविदानी की तरफ कूच फरमा गए, मैं सबके लिए दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। इसमें पैसे तो लग नहीं रहे। बात थोड़ी देर सुनेंगे। वैसे मैं इनसे भी एक मशवरा दे रहा था कि जब जब अब शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम हो, मेरा ख्याल है मैं जो बात कहने जा रहा हूं अरबाब मिंबर से नीचे तक सब मुत्तफिक होंगे इस बात पर। शादी का प्रोग्राम जो है वो 12 बजे तक हर हाल में सिमट जाए। बल्कि आजकल की ठंडक वाली जो रातें हैं ना, इसमें तो मेरी समझ से 11:30-12 तक बहुत हो जाता है ना। और फिर सीधी सी बात है यार, अगर दो बातें समझ में आ जाएं कायदे से तो बहुत है, वरना आप पूरी रात बैठे रहें। अगर आप यहाँ जैसे आए थे वैसे ही सुबह बने रहे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला सबका सुनना सुनाना कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलकिल हय्यिल क़य्यूम। पहले एक बात ये बता दीजिए, शेर सुनते सुनते थके तो नहीं? कौन कौन थक गया है? अरे मैंने नहीं, मुझसे पेशतर बहुतों ने सुना दी। हालांकि मेरी ऐसी आवाज भी नहीं है, मुझसे भी लोग फरमाइश कर देते हैं। मेरी आवाज तो इस लायक नहीं है, आप माशाअल्लाह मुझे पहले से जानते हो, लेकिन बस इस उम्मीद पर कि जिस बारगाह में पढ़ा जा रहा है वो बारगाह बहुत अजीम है, कबूल हो जाए तो वाकई जो है जिंदगी की मेराज है। हाँ, वहां आवाजो अंदाज नहीं, सिर्फ दिल की कैफियत। कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिदा कर इश्क नबी पर जान, फिदा कर इश्क नबी पर जान, फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। और ये शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए अरबाबे मिंबर की जानिब से। दिन रात तड़प ये रहती है, ऐ काश मदीना जाऊं मैं। दिन रात तड़प ये रहती है, ऐ
काश मदीना जाऊं मैं अल्ताफ करम की वादी से, ता उम्र न वापस आऊं मैं। मेरे दिल का है यही अरमान। बोलते रहो थोड़ा सा, मुझसे बार बार कहलवाओ मत। वैसे तालग्राम के लोग बड़े होशियार हैं, आप अपनी होशियारी दिखाते रहिए कहीं ना कहीं। अब होशियारी से मुराद ये भी नहीं आप खामोश हो जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दिल का है यही अरमान, मेरे दिल का है यही अरमान, निछावर कर दून पे जान ज़माना याद करेगा। मेरे दिल का है यही अरमान, निछावर कर दून पे जान ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। और कह दीजिए पेश की सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा थक गए शेर सुनते सुनते, नहीं थके? और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं वाकई आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, मैं इसलिए और बुलवा रहा हूं कि इस बहाने कम से कम यार आपकी जबान से मेरे खुदा का नाम निकल जाए, है ना। ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं आप अपनी जबान से, ये भी खुदाए पाक के जिक्र और उसके शुक्र का एक खूबसूरत मौका होता है। जितना कर लेंगे उतना हमारे लिए काम आएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। और आने वाले शेर में औलिया अल्लाह की अजमत का बयान है। खासकर अभी जो माह गुजरा है ना, अरे धूम मची रहती है सुभान अल्लाह हमारे, उन्हीं के ताल्लुक से ये शेर कह दीजिए पेश की सुभान अल्लाह। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। एक शेर और है इसके बाद वाला, उसे समाप्त कर लीजिए। मेरा दिमाग थोड़ा परेशान ये हो रहा है आज, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कायदे से सुन भी रहे हैं आज, जो है मतलब परेशानी हो रही है। बारगाह इमाम इश्क मोहब्बत में एक शेर कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनके हाथ पे तो आपको दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए था सुभान अल्लाह। आज ये जो जलसों की शक्ल में अंजुमन सजी हुई है, ये इमाम इश्क मोहब्बत की देन है। पूरी सुन्नियत पर सरकार आला हजरत का एहसान है नहीं ये। हम और आप जो अपने आप को अल्लाह वालों का मानने वाला गर्दानते हैं, ये भी उन्हीं की देन है, वरना पता नहीं क्या हालात होते हैं। ज़माना याद करेगा जो बात थी आला हजरत में, वो आज किसी हजरत में नहीं। वो इश्क नबी का पैकर थे, थर्राते थे उनसे दुश्मन भी। दिया हमको कंजुल ईमान, दिया हमको कंजुल ईमान, दिया हमको कंजुल ईमान। ये उनका हम पर है एहसान, ज़माना याद करेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिया हमको कंजुल ईमान, ये उनका हम पर है एहसान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। एक शेर और भी तारीख की रोशनी में मुलाजा कर लीजिए।
और उसके बाद चंद बातें मेरे सफ़े ज़हन पर उभर के आई हैं, उन्हें समाप्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत तेजी से सलातो सलाम पढ़ेंगे हम लोग। और कह दीजिए सुभान अल्लाह। सलाम का नाम सुन के हंस रहा है यार, क्या कुछ जादू कर दिया मैंने क्या? और कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़माना याद करेगा सरकार से तू है दूर मगर, सरकार से तू है दूर मगर सरकार तो तुझसे दूर नहीं, क्यों खोया खोया रहता है, मुख्तार है तू मजबूर नहीं। नबी को पहले दिल से मान, नबी को पहले दिल से मान, नबी को पहले दिल से मान, नबी पर सब कुछ कर कुर्बान, ज़माना याद करेगा। नबी को पहले दिल से मान, नबी पर सब कुछ कर कुर्बान, ज़माना याद करेगा। दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है सब, ध्यान दे के बात सुनिएगा। बेहद शुक्र व एहसान है उस रब्बे लम यज़ल का जो मालिके कायनात भी है और खालिके शस्तिहात भी। उसका जिक्र दिलों का चैन है, उसकी याद मोमिन की जिंदगी है, उसका नाम कुलूब की राहत है। हर चीज में उसकी कुदरत के जलवे हैं। वो ऐसी शान वाला है कि उसकी सबको जरूरत है और वो ऐसी इनफिरादियत लिए हुए है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसका हाल ये है जिसकी शान ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम है। और इस बात पर भी उसका शुक्र व एहसान कि जहां उसने हम और आप सबको अपनी इबादत का ज़ौक़ बख्शा, वहीं हम और आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह अपने महबूब बंदों की अकीदत और उनकी मोहब्बत की दौलत से भी माला माल फरमाया। फल्हम्दुलिल्लाह ताला अला इनआमिही व अला इहसानिही। आप लोग अपनी जबान में कह दीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है, और कह लिए एक बार या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। गालिबन मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग से ये बात निकली। बतौरे मशवरा मैं आज आपको फिर से बता के जाऊंगा कि आज के बाद आप इस महफिल से जब उठ के जाएं तो ये तहैया करें, अज़्म मुसम्मम करें, ये इरादा बना लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद चलते फिरते उठते बैठते आते जाते दुख में, कलेश में, परेशानी में, आसानी में, किसी भी आलम में हो, इंशाअल्लाह हमारी जबानों पर ये जुमला रहेगा। क्या रहेगा? या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज हम आसानी में कह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आहिस्ता 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 हमारी आदत बन जाए, और कल जब हमारी आदत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह परेशानी में भी हमारी जबान से निकलेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये भी इम्कान है कि खुदाए पाक की रहमत को जोश आ जाए और अल्लाह की रहमत पुकार करके अपने फरिश्तों से कहे कि ऐ मेरे नूरानी मलाइका गवाह हो जाओ, देखो देखो मैंने अपने फला बंदे को मुसीबतों का शिकार बनाया है, मैंने फला बंदे पर बलाओं के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन ऐसे आलम में भी ये मुझे भूला नहीं है, बल्कि मेरा नाम ले रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, मेरा शुक्र कर रहा है, मुझे याद कर रहा है।
एक बार और कह लीजिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह वालों की बात आई, हम और आप सब इस माना कर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी के लायक हैं सब लोग। ये एहसान है खुदा पाक का, बहुत बड़ा एहसान कि उसने हमें तुम्हें अपने महबूबों की सुभान अल्लाह अकीदत दी, उनकी मोहब्बत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नियों का एक इम्तियाज है खुसूसी कि जैसे हमारे पास मशाइख और बुजुर्गाने दीन है किसी और जमात में नहीं मिलेंगे, सुन्नियों के पास सरकारे गौसे आजम की मोहब्बत भी है, सुन्नियों के पास गरीब नवाज की अकीदत भी है, सुन्नियों के पास सुभान अल्लाह महरेरा वालों के इश्क की दौलत भी है, सुन्नियों के पास बरेली वालों से सुभान अल्लाह मोहब्बत का एक इम्तिजाज भी है, सुन्नियों के पास में अगर वारिसे देवा के जलवे हैं तो सुभान अल्लाह साबिरे पिया की अजमत भी है, सुन्नियों के पास में अगर आपको फातिहे बिलग्राम की अकीदत मिलेगी तो सुभान अल्लाह सादाते महरेरा की मोहब्बत भी मिलेगी, सुन्नियों के पास सरकारे कुतुबुल मदार की इश्क की दौलत भी है, और सुन्नियों के पास में सरकारे मखदूमे पाक की मोहब्बत के तमगे भी है, आला हजरत का इश्क भी है, ताजुश शरिया से मोहब्बत भी है, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद का तकवा व तहारत भी है, हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा की सुभान अल्लाह मोहब्बत इताअत और उनकी दीनी खिदमात के चर्चे भी है सब कुछ। तो बोलो खुदा का एहसान है या नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा अल्लाह वाला, तवज्जो से सुनिएगा, एक ऐसा अल्लाह वाला जो जवानी के आलम में बिल्कुल नई उम्र है, अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन आलम यह है सुभान अल्लाह रात दिन वो अल्लाह अल्लाह में गुजार रहा है। सौमो सलात की पाबंदी के बाद उसकी जबान पर अगर कोई कलिमा है तो वो खुदाए वादहू ला शरीक की तहमीदो तकदीस और उसकी अजमतों किबरियाई के जलवे हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के नगमात हैं, खुदाए पाक की अजमत का बयान है उसके पास, दिन रात अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ है। एक दिन ऐसा आया कि उस अल्लाह वाले को भूख ने सताया। क्यों सताया? कई दिन हो गए थे कुछ खाए हुए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, जिस्म में ताबो ताकत नहीं है, और यार उनका खाना भी मुबारकबादी के लायक था। वो हमारी तुम्हारी तरह इसलिए नहीं खाते थे कि मोहल्ले के दूसरे लड़के को दिखाएंगे कि देख हम तो पहलवान हैं, तेरी मेरे सामने हैसियत क्या है, मेरे सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं रखती है। वो इसलिए खाते थे मेरे भाई कि मेरे जिस्म के अंदर ताकत ज्यादा पैदा हो ताकि खुदा की इबादत भी ज्यादा करें, अल्लाह का नाम भी ज्यादा ले सके। वो खाते इसलिए थे ताकि जिसका खा रहे हैं उसकी अजमत के गीत भी गाते जाएं। ऐसे अल्लाह वाले थे वो, तो इसीलिए चाह रहे थे कि कुछ मिल जाए, कुछ खा लिया जाए, जिस्म में ताकत आ जाए, तो फिर खुदा की इबादत का मजा ही कुछ और हो जाएगा। मुतलाशी रहे दरिया के किनारे महवे इबादत। कई दिन बीत गए, इत्तेफाक से मेरे प्यारे भाइयों उनको दरिया की मुखालिफ सिमत एक सेब बहता हुआ दिखाई दिया। क्या नजर आया? थोड़ा बोलते रहो आप भी। क्या नजर आया? सेब। इन्होंने उठाया और उसको काट के खा लिया। भूख चूंकि बहुत शिद्दत की थी, खाने को तो खा लिया, लेकिन अब दिल ने अंदर से इजाजत दी। ये तकवे वाला दिल था। हम लोग तो सब खा जाते हैं यार, सब हजम भी हो जाता है, नाम तक नहीं लेते हलाल है या हराम। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कतई परवाह नहीं है हमें। यहां तक के अब तो बाज हमारे यहां ऐसे भी मिलेंगे जो हराम खाने पे ही तुल गए। खुदा करे यार ये नहूसत हमसे बहुत दूर चली जाए। हमको फिक्र नहीं है, लेकिन उनके दिल ने आवाज दी। कब आवाज देता है दिल? जब दिल दिमाग सब पाकीज़ा, नियत पाक हो,
इरादे पाक हो, पाक और हलाल कमाई खाई हो, तो सुभान अल्लाह फिर दिल से यही आवाज आती है। खाने को तो खा लिया, लेकिन दिल ने आवाज दी है कि तूने ये जो सेब खाया है इसके मालिक का भी अता पता नहीं है, तूने खाया क्यों बगैर इजाजत। अब दिल में फिर एक ख्याल और आने लगा, दूसरे ख्याल ने जन्म ले लिया कि अगर बिलफर्ज तुझे मालूम हो जाए कि इस सेब का फला इंसान मालिक है, और कल उसने अगर मैदान कयामत में तुझसे पूछ लिया कि ऐ बंदे खुदा तूने मेरी इजाजत के बगैर ये सेब क्यों खाया था, तो फिर उस वक्त में मैं अपने खुदा को मुंह क्या दिखाऊं। अल्लाह क्या यार, सुभान अल्लाह, तकवा था। हम लोग गुनाह पे गुनाह करते जाते। सही बात तो ये है यार, 100 सुनार की एक लुहार की बात कर दूं, हम गुनाह को गुनाह समझ के करते ही नहीं। हमारी नजर में गुनाह गुनाह रही नहीं गया। मैं तफसीलात में आपको नहीं ले जाऊंगा, आप समझदार हैं, मेरा इशारा समझ रहे हैं कि आज ऐसी कोई बुराई नहीं आपको मिलेगी जो हम में होना, हम में होना हर एक बुराई। बहरहाल उनके दिल में ख्याल आया, तो अब ये फैसला करने लगे खुद से ही कि यार कहां जाऊं, किससे पूछूं, ऐसे तो पता भी नहीं लग रहा है कि इस सेब का मालिक है कौन। बहरहाल दरिया में जिस तरफ से बहता हुआ आया उसी तरफ चल दिए। चलते रहे, काफी मुद्दत के बाद बहुत चल लिए जब, तो उनको एक बाग ऐसा नजर आया जिसके कुछ टहनियां, कुछ शाखें एक पेड़ की दरिया की सिमत ऐसे झुकी हुई थी। दिल ने आवाज दी, होना हो यार, इसी सेब, इसी बाग का जो है ये सेब लग रहा है, इसी दरख्त का लग रहा है। वहां लोगों से पता किया कि इस बाग का मालिक कौन है। आपने ये वाकया बहुत सुना होगा, लेकिन मैं इसके तहत कुछ बताना चाहूंगा आपको, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी। तवज्जो से सुनिए। मालूम करने पर यह पता लगा कि इस सेब के बाग का मालिक रईसे जीलान हजरत सरकारे अब्दुल्ला सौमई है। एक बार आप भी बताइए कौन है हजरत अब्दुल्ला सौमई। एक बार और कहिए, हजरत अब्दुल्ला सौमई। अल्लाह वालों के नाम खूब लिया करो, उनके नामों से भी बड़ी बरकतें उतरती हैं। जब मालूम कर लिया कहां मिलेंगे, पहुंच गए उनके पास। सलाम दुआ की, सलाम और दुआ के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने नीचे से ऊपर तक सुभान अल्लाह कई बार देखा, और देखते ही पहचान लिया। इसको आप ऐसे कह लीजिए, मुहक्किके अलल इतलाक हजरत अल्लामा शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अशअतुल लम्हात शरे मिशकात के अंदर फारसी जबान में उन्होंने एक जुमला लिखा है, वली रा वली मी शनासत। वली को वली पहचान लेता है। जब नीचे से ऊपर तक कई बार देख लिया तो समझ गए कि ये भी कोई अल्लाह वाला है, ये भी कोई मर्दे कलंदर है, ये भी कोई दुर्वेशे कामिल है, ये मामूली नहीं है। और ये बात वही हो गई कि उनको तो एक आम तौर से देखने वाले एक नौजवान समझ रहे थे, लेकिन इसको ऐसे कह लीजिए कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। देखते ही पहचान लिया, कहा कौन नौजवान, क्यों आए हो, जबकि इरादा भी जान गए। क्योंकि ये अल्लाह वालों को अल्लाह की तरफ से पावर मिल जाता है कि वो दिलों की कैफियत और हालत से भी वाकिफ हो जाते हैं। और जब यार ये अल्लाह वाले जान लेते हैं, तो फिर जो इन अल्लाह वालों के भी इमाम हैं वो नहीं जानते, बेशक जानते हैं। हमारा और आपका अकीदा तो ये है कि जब अल्लाह वालों की शान ये है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हमारा आपका तो अकीदा वो है जो बरेली के ताजदार ने हमें तुम्हें अकीदा दिया है। बरेली वाले क्या कहते हैं, मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही कि और कोई गैब क्या,
तुमसे नीहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी नबी है, नबुव्वत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अब जब सब कुछ रखते हैं तो बीच में एक बात कह दूं, ईमानदारी से बताना, हम लोग झूठ बोलते हो, बोलो ये जानते नहीं है अल्लाह वाले, बोलो शराब पीते हो अल्लाह वाले जानते नहीं है, गीबत करते हो, हसद करते हो, कीना कपड़ रखते हो, ये अल्लाह वाले जानते नहीं है, बोलो। अब जब जानते हैं यार तो फिर ये बताओ यार कब्र में जो है हुजूर ही से पहले मुलाकात होगी। अरे यार जो इश्क वाले हैं ना उन्होंने तो मरने को पहले कबूल कर लिया है, शहादत का जाम पीना। और जानते हो क्यों? बस उनके दिल में एक ही बात थी कि यार हमें सरकार का इस बहाने जलवा देखने को मिल जाए।